गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, सेकेंड चैप्टर सॉरी। तो उसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान। क्या मोलर द्रव्यमान? मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो क्या बताएंगे कि किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के द्रव्यमान को उस विलेन का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या बताया गया? किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या के द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है? क्या बताया गया? किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या के द्रव्यमान को उस विलेन का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान को जो है m से प्रदर्शित किया जाता है और m बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है? WB अपान WK प्लस WB इंटू 100। ये क्या होता है? ये मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है WB अपान WA प्लस WB इंटू 100। अब देखेंगे जो WA और जो WB है, मतलब ये विलायक का भार है, ये विलेय का भार है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? WT कह सकते हैं, ठीक। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? WT जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? M बराबर WB अपान WT इंटू 100। ये हो गया। यहां तक समझ में आया? अब देखेंगे, लिख देंगे वेयर जो WB है, क्या है? WB। तो WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। फिर क्या है? WT। समझ में आ रहा है? अगला क्या है? WT। तो ये WT क्या है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। मतलब क्या बताइएगा? ये टोटल मास है, तो टोटल द्रव्यमान किसका? विलेय का और विलायक। विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं? विलेय बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? टोटल। तो WT इक्वल टू क्या होता है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। मतलब जब विलेय और विलायक को दोनों का भार को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? विलेय बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या WT का मतलब क्या हुआ? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। आगे क्या बचा? जो WK बचा, ठीक है। ये क्या बचा? WK। तो WK हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, हो गया WA, ठीक। अब अगला टॉपिक देखेंगे। ये तो बच्चों हो गया मोलर द्रव्यमान हो गया। मोलर द्रव्यमान के बाद में अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है भार भार संबंध। ये क्या होगी? भार भार संबंध, मतलब भार में संबंध। इसमें क्या बताएंगे? किसी विलेन के विलायक और विलेय के भार के संबंध को क्या बताएंगे? किसी विलेन के विलायक और विलेय के भार के संबंध को या संबंध में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? भार भार में संबंध कहलाता है। क्या बताया गया? किसी विलेन के विलायक और विलेय के भार के
संबंध में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, भाग में संबंध कहलाता है। अगली श्रेणी है वो होगी मोलकता। मोलकता क्या होता है? तो मोलकता में क्या बताएंगे, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलकता कहलाती है। क्या बताया गया, किसी विलयन के 1000 विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलकता कहलाती है। मोलकता क्या बताएंगे, किसी विलयन के 1000 विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलकता कहते हैं। आगे बताएंगे जो मोलकता है उसको जो है जो है उसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। क्या बताएंगे, मोलकता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, मोलकता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MD into 1000 ये क्या होता है, मोलकता का फॉर्मूला होता है। क्या बताया गया, WB अपॉन MB into 1000 अपॉन W, ये क्या हो गया, मोलकता का फॉर्मूला। क्या मोलकता निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मोलकता में क्या बताया, किसी विलयन के 1000 विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलकता कहते हैं। आगे बताएंगे मोलकता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। मोलकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। और आगे बता देंगे कि मोलकता का जो मात्रक होता है वो मोल किलोग्राम इनवर्स होता है। ठीक, क्या बताएंगे, मोलकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक, या मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया मोलकता। ठीक, अब क्या करेंगे, अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या बताएंगे, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की मात्रा को, क्या बताया गया, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की मात्रा को उस विलयन का क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या बताया गया, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय अथवा विलायक की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन WT इंटू 100। ठीक है, WB अपॉन WT इंटू 100। ये क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। ठीक, आगे अब देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। तो अब द्रव्यमान प्रतिशत पे आ जाए, एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, इसको देखिएगा। दिया क्या है, 5 ग्राम चीनी किसी 50 ग्राम जल में घुली हुई है, तो उस विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है, उस विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। सबसे पहले दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट, दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना दिया गया है, WB कितना दिया गया है, 5 ग्राम। कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है। इसमें बोला गया है 50 ग्राम जल में बोला गया है, मतलब इस जल में बोला गया एरिया बन गया है, मिलियन बन गया है। तो क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट बनेगा। ठीक है,
बुलाया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, W A से। ठीक, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, W कितना हो गया, 5 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, W A कितना, 50 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को किससे बोलते हैं, WT से भी प्रदर्शित करते हैं। तो WT इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA प्लस WT। WA का मान दिया गया है कितना, 50। WT का मान कितना दिया गया है, 5 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 55। ये क्या निकल करके आ गया, WT निकल करके आ गया। अब ये WT निकल गया, कितना आ गया, 55 ग्राम, 55 ग्राम हो गया। अब क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। लिखेंगे प्रतिशत मास इक्वल टू, हमारा क्या होगा, WB अपॉन WT इंटू 100। यहाँ पे क्लियर। अब क्या करेंगे, WB की वैल्यू आपको पता है कितनी, 5 ग्राम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ग्राम। WT कितना निकल करके आया है, 55 ग्राम। 55 लिख देंगे इंटू 100 लगा देंगे। 5 हो गया 5, 5 हो गया 5, 5 हो गया 5। कितना निकल कर आया, 100 अपॉन 11। कितना हो जाएगा, 100 हो गया 100 अपॉन 11। यहाँ तक क्लियर है। तो अब कितना निकल करके आएगा, 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.99। ये क्या हो गया, इसका द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो।